हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज जो हम टेंस करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया, फ्यूचर इंडेफिनिट किया, पास्ट टेंस किया एंड प्रेजेंट टेंस किया। ये टेंस का हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले गाइज, अगर आपने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो देखी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें वो सारी चीज़ें बताऊँ जो मैंने उसमें बताई हैं। ठीक है गाइज, इसकी जो पहचान होगी सेंटेंस के लास्ट में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये आएगा। तो जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, से रहा होगा। अब से पहले क्या होगा, टाइम मेंशन। जैसे वह दोपहर से खेल रहा होगा, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे होगे, मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही होगी। ठीक है, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। तो जो भी टाइम मेंशन होगा और उसके साथ होगा से रहा होगा, से रही होगी, तो वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है वह, जैसे वह खेल रहा होगा, अब इसमें मैं चेंज कर दूं, वह सुबह से खेल रहा होगा, तो जहाँ पर टाइम मेंशन हो जाए वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और जिसमें टाइम मेंशन नहीं है वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहचान होगी से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी गाइस की, हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगी विल हैव बीन। हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन। क्लियर। एंड वर्ब की इसमें फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING, तो हमारा हो जाता है V4। जैसे राइट का क्या हो गया, राइट के साथ हमने ING पुट कर दिया तो क्या हो गया, राइटिंग। ठीक है, लाफ प्लस ING, लाफिंग। ठीक है गाइस, तो इसको हम V4 बोलते हैं जब हम वर्ब के साथ ING लगा देते हैं। देन यूज होता है गाइस इसमें सीन्स और फोर। सीन्स और फोर को मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया था। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। तो जो सीन्स होता है गाइस, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, उस दौरान। अब गाइज इसको और भी इजी करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसको मैं लिख दूंगी फिक्स टाइम। फिक्स टाइम, जो हमारा टाइम फिक्स होगा, और ये होगा हमारा अनफिक्स टाइम, जो टाइम हमारा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टाइम हमारा फिक्स है और कौन सा फिक्स नहीं है, कहाँ पर फोर यूज़ होगा, कहाँ पर सीन्स यूज़ होगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। गाइज देखिए, सीन्स और फोर का यूज़। सीन्स हमारा हो गया फिक्स टाइम, और ये हो गया हमारा अनफिक्स टाइम। अब कैसे पहचान करेंगे वो देखिए। फिक्स टाइम में क्या आएगा, जैसे सुबह से, ये हमारा हमेशा फिक्स टाइम में आएगा, उसके लिए हम सीन्स यूज़ करेंगे। कोई भी टाइम मेंशन हो जाए, जैसे 1 बजे से, 1 बजे से। ठीक है, कोई भी मंथ का नेम आ जाए, जून से, किसी भी ईयर का नाम आ जाए, 2000 से, किसी भी डे का नाम आ जाए, सोमवार से। ठीक है गाइस, जहाँ पर भी हमारा कोई मेंशन हो जाए, ईयर हो जाए, डे हो जाए या टाइम मेंशन हो जाए, उसमें हम सीन्स यूज़ करेंगे। और जहाँ पर मेंशन ना हो, ये देखिए जहाँ पर मेंशन नहीं है, जैसे 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, 1.5 घंटे भी होंगे, 2 घंटे भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जब टाइम मेंशन हो जाएगा तो वो हमारा सीन्स यूज़ होगा वहाँ पर। ठीक है, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, कई दिनों से, तो यहाँ पर हमारा 4 यूज़ होगा, कई दिनों से, 10 साल से, जो हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, हम पॉइंट नहीं बता रहे कि भाई ईयर का नाम बता दिया, तो इसमें हमारा 4 यूज़ होगा। और कुछ दिनों से,
ये सारे वर्ड्स आएंगे तो हमें समझ जाना है कि कहाँ पर सीन्स यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर यूज़ होगा। चलिए गाइज अब करते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए गाइज अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हम सेंटेंसेस बनाते हैं और कैसे बनते हैं वो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन विल देन हैव बीन। अब हमें विल हैव बीन को अलग करके लिखना है गाइज, क्योंकि विल हैव बीन जब अगर हम साथ लिख देते हैं तो बच्चे अक्सर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस गलत कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव में नॉट हमें यहाँ पर लगाना है तो बच्चे क्या करते हैं इसके बाद यहाँ पर नोट लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल को हम आगे ले आते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, देन हैव बीन आता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही विल और हैव बीन को अलग लिखना है ताकि हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस गलत ना हो। देन बी फॉर, देन ऑब्जेक्ट, देन सीन्स फॉर, देन टाइम फ्रेज। वह 2 घंटे से बात कर रही होगी। तो गाइज 2 घंटे से यहाँ पर जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। कौन से 2 घंटे, कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉर यूज़ होगा। ठीक है, तो वह 2 घंटे से बात कर रही होगी। शी विल हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। क्लियर, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमें गाइज फॉलो करना है। शी विल हैव बीन टॉकिंग, अब ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फॉर 2 hours। तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे होगे। अब गाइज जो ये दोपहर है, सुबह से, रात से, इवनिंग, शाम से, तो ये सारा हमारा फिक्स में ही आता है। बचपन से ये सारा हमारा फिक्स में ही आता है, तो इसके लिए हम सीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे होगे। यू will have been playing cricket। अब दोपहर है तो इसका मतलब सीन्स आएगा, सीन्स आफ्टरनून, सीन्स आफ्टरनून। रवि बचपन से योगा सीख रहा होगा। बचपन से तो ये फिक्स में आता है गाइस। ठीक है, बचपन से, तो रवि विल हैव बीन लर्निंग योगा सिंस चाइल्डहुड। ठीक है गाइज, अगर हम इसी में नेगेटिव सेंटेंसेस करें तो बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, इसी में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बना दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट। विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। यहाँ पर नॉट यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें नॉट यूज़ करना है विल के बाद। क्लियर, तो यहाँ वह 2 घंटे से बात नहीं कर रही होगी, तो नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट, यहाँ पर नॉट लिखना है हमें। शी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल सेंटेंस ठीक बनेगा। तुम दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे। नहीं, नहीं खेल रहे होगे यहाँ पर, तो वे यू विल नॉट, यहाँ पर नॉट लगाना है हमें। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। क्लियर गाइज, ऐसे ही रवि बचपन से योगा नहीं सीख रहा होगा, तो रवि विल नॉट, नॉट, यहाँ पर नॉट लगाना है हमें। रवि विल नॉट हैव बीन लर्निंग योगा सिंस चाइल्डहुड। चलिए इसका अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस, और उसी में हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी समझेंगे। गाइज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने अपनी हर वीडियो में, टेंस की वीडियो में बताया है कि जो हमारे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता। जहाँ पर येस और नो का आंसर देना हो, जहाँ पर भी हमें येस या नो का आंसर देना हो, इसका मतलब वो सेंटेंसेस हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। ठीक है, जैसे क्या वह 4 बजे से बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा होगा। येस और नो में आंसर देना है। जहाँ पर गाइज हमें रीज़न बताना हो किसी भी सेंटेंस का या किसी भी क्वेश्चन का, तो वहाँ पर व्हाट यूज़ होगा। ठीक है, तो क्या वह खा रहा होगा, वह क्या खा रहा होगा।
ठीक है। जहाँ पर क्या वह खा रहा होगा, ये हो गया हमारा येस और नो में आंसर। वह क्या खा रहा होगा, ये हो गया हमारा व्हाट वाले क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाले। तो इसमें हमें रीज़न बताना होता है कि क्या होगा। क्लियर। जैसे इसके कुछ सेंटेंसेस हैं और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए। पहले आएगा विल। मैंने अपने सिंपल सेंटेंस जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस, उसके स्ट्रक्चर में बताया था कि विल और हैव बीन को हमें अलग करके लिखना है ताकि हमारी मिस्टेक ना हो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। तो विल पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन V4 ऑब्जेक्ट, सीन्स या फॉर, देन टाइम फ्रेज, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो 1 मार्क आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इसको किसी भी तरीके से लिख देंगे वो। ठीक है। क्या वह 4 बजे से बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा होगा? तो क्या वह विल ही have been waiting at bus stand चार बजे से, तो इसका मतलब हमारा फिक्स टाइम है, since 4 o'clock। तो यही वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, देन सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या सुबह से बूंदाबांदी हो रही होगी? क्या सुबह से बूंदाबांदी हो रही होगी? तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट हमें इट लेना पड़ेगा। विल इट हैव बीन रेनिंग, नहीं बूंदाबांदी, तो ड्रिजलिंग सुबह से, देन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारा सुबह से, दोपहर से, ये सारा हमारा फिक्स में आता है, फिक्स टाइम, इसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या चाय वाला 10 मिनट से चाय बना रहा होगा? विल चाय वाला टी सेलर, विल टी सेलर हैव बीन मेकिंग टी। अब यहाँ पे 10 मिनट्स, कोई भी 10 मिनट्स मेंशन नहीं किया गया, टाइम मेंशन नहीं है, तो हमें फॉर यूज़ करना है। विल टी सेलर हैव बीन मेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है गाइज। अब इसी में जैसे अगर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा, देन क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? विल, देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। 3rd नंबर पे काउंट, 1 2 3, 3rd नंबर पे काउंट करके हमें नोट लगाना है। ठीक है। आगे का सारा सेम रहेगा। क्या वह 4 बजे से बस स्टैंड पर इंतज़ार नहीं कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट, यहाँ पर नोट आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर काउंट करके हमें नॉट लिखना है। ठीक है गाइज। अब अगला सेंटेंस है, क्या सुबह से बूंदाबांदी नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही क्या चाय वाला 10 मिनट से चाय नहीं बना रहा होगा? देन टी सेलर नॉट, यहाँ पर नॉट लगा, नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। आई होप गाइज़ कि आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और इसकी अब हम प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड गाइज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं। बिफोर और व्हेन का लिंकर, एज अ कंजंक्शन, उनका यूज़ करते हुए हमें दोनों टेंसेस आने चाहिए। मैं उस पर एक वीडियो अपनी बनाऊंगी। एंड बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं ग्रामर की, 1 by 1 हम सारे क्लियर करेंगे। प्रेपोजिशन हो गई, नरेशन हो गए, वॉइस हो गए, सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। ठीक है गाइज़, चलिए आप अपना ध्यान रखना। एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।